वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर अगर आज आप बात करें तो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा भी सामने हमको आता हुआ दिखाई दिया है। डेटा कैसा रहा, मार्केट में इसका कल के डेट में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसके अलावा एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में जहाँ पर अगर आप करंट प्राइस की बात करें तो करीब 70 से 72 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक में हमें टारगेट बहुत ज़बरदस्त दिखाई देंगे आने वाली अपकमिंग कुछ मंथ के अंदर अंदर। तो अगर आप इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं या किसी ऐसे स्टॉक की तलाश में हैं जहां पर आपको रिस्क कम हो और रिवार्ड बहुत अच्छा हो, तो ज़रूर इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि मेरा आप सभी से हर वक्त एक निवेदन रहता है कि जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड होते हैं, किसी कंपनी में निवेश कर रहे होते हैं, तो आपको उस कंपनी के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे ज़रूर देखना है। अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं तो सिर्फ स्टॉक का नाम देख लेना ही अगर आपके लिए काफ़ी है, तो ज़रूर आप उसको भी कर सकते हो। लेकिन अगर किसी कारणवश उस स्टॉक में किसी भी तरह की गिरावट होती है, तो उस वक्त क्या होगा, आप स्टॉक को पैनिक में सेल कर दोगे और वहाँ पर लॉस खा बैठोगे। तो जो लोग यहाँ पर सिंसियर इन्वेस्टर हैं वो ज़रूर इस चीज़ को, जो मैंने यहाँ पर अभी डिस्कशन किया, जो भी हमारे कुछ रूल्स हैं उसको ज़रूर फॉलो करते होंगे। इसके अलावा इस चैनल के ऊपर अगर पहली बार आए हैं तो आप सभी को बता देता हूँ कि मैं डेली बेसिस पर एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर बात करता हूँ जहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से कुछ प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। जहाँ पर हमारे कुछ स्टॉक्स के बारे में हमने अपडेट्स दी थी, जहाँ पर एच पी एल इलेक्ट्रिक की बात अभी यहाँ पर कर लें तो आज से 6 दिन पहले हमारा एक वीडियो आया था जहाँ पर जो टारगेट हमने इस स्टॉक के अंदर दिए थे वो आज हमको आते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा वीटो स्विचेस है और यहाँ पर बिरला केबल, आप देख सकते हैं कि जो टारगेट देखे दिए थे, आप जाकर वीडियो को देखिएगा, सिर्फ वही टारगेट जो जस्ट बताया था उसी लेवल को स्टॉक ने टच कर कर यहाँ पर उस टारगेट को अचीव भी किया है। तो ज़रूर जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी वैल्यू भी अपने लाइफ में ऐड कर रहे होंगे ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। तो चलिए बिना वक्त जाए करें आप लोगों का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें यूएस सीपीआई की बात, तो मंथ ऑन मंथ देखें अक्टूबर के महीने में जो आया एक्चुअल वो 0.4% का आया है, जो 0.4% का प्रीवियस क्वार्टर में हमें देखने को मिला था। इसके अलावा एस्टीमेट जो था वो कितना था यहाँ पर 0.6% का। तो यहाँ पर मंथ ऑन मंथ काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें, अक्टूबर में एक्चुअल जो था 7.7% का आया है, जो कि पिछला कितना था 8.2%। एक्सपेक्टेशन कितनी थी, एस्टिमेट जो किया था यहाँ पर वो 7.9% का किया था, आया कितना है 7.7%। अगर आप आज बात करें डाउ जोन्स की, तो हमें ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दे रही है। करीब अभी की बात करूँ तो 33,400 के आसपास हमको यहाँ पर डाउ जोन्स आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार अपडेट कर लेते हैं, अपडेट कर लिया है करीब 33,342। यहाँ पर अगर आप हाई देखें तो 33,400 के भी ऊपर यहाँ पर हमको जाता हुआ दिखाई दिया, यानी कि मार्केट ने इसे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लिया है। तो कल इंडियन मार्केट में भी हमको ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर दिखाई दे सकती है। तो ज़रूर आप लोग अगर स्टॉक मार्केट में नए हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर आप लोगों को नोट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सिर्फ इंडिया की ही मार्केट नहीं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में क्या चीज़ें चल रही हैं आप लोगों को ये जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो ज़रूर आप लोग अगर एक सीरियस इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जहाँ पर अगर आप देखिए तो कई जगह यहाँ पर आर्टिकल्स में, कई न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल आया, डाउ जोन्स सर्ज 900 पॉइंट्स ऑन कूल इन्फ्लेशन डेटा, ट्रेजरी यील्ड डाइव। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो जो इन्फ्लेशन डेटा आया है, आसान भाषा में कहें तो काफ़ी ज़्यादा कूल हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आज हमको यूएस मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दे रही है। तो जिस स्टॉक के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, जहां पर आपको स्विंग ट्रेडिंग के जरिए कुछ प्रॉफिट जनरेट हो सकता है अच्छा खासा, उस स्टॉक का नाम है हाल्डिन ग्लास लिमिटेड। तो हाल्डिन ग्लास लिमिटेड की अगर हम बात करें तो कंपनी बेसिकली करती क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग करती है एक्सक्लूसिव क्वालिटी ग्लास कंटेनर्स एंड बॉटल्स फॉर द फूड बिवरेजेस एंड स्पिरिट इंडस्ट्रीज, यानी कि एफएमसीजी सेक्टर के अंदर कुछ लिकर जो चीज़ें होती हैं, जो भी आप लिकर पेय पदार्थ होते हैं, उनके लिए कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। अब यहाँ पर कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी मैन्युफैक्चरर्स, माफ़ करिएगा, द कंपनी मैन्युफैक्चरर्स वायल्स फॉर फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री, क्लियर बॉटल्स फॉर लिकर, कॉस्मेटिक्स एंड फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज, all products
कम इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। तो यहाँ पर अगर आप इस कंपनी की बात करिए तो इस इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर कंपनी काम करती है, और जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनाती है लिकर के लिए इस तरह की, कॉस्मेटिक्स के लिए इस तरह की, और जो फूड एंड बेवरेजेस हैं यहाँ पर उनके लिए इस तरह की पोर्टल्स ये कंपनी बना रही है। तो एक अच्छी कंपनी है, ज़रूर आप लोगों को इस कंपनी को फोकस में रखना है। अगर हम यहाँ पर कंपनी की टोटल मेल्टिंग कैपेसिटी देखें तो वो 320 टन्स पर डे है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर इनके क्लाइंटल्स देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट्स, अमूल, पार्ले एग्रो, वादीलाल एंड मेनी मोर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं यहाँ पर हमको इनके क्लाइंट्स दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए इन्होंने यहाँ पर मॉडिफाई किया है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स such as auto inspection machines for glass bottles, inspection flexible conveyor for transfer of finished goods, redesigning the packing machine इत्यादि। तो यहाँ पर हर एक सेगमेंट में कंपनी अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन भी करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर ने 2019 से अपनी होल्डिंग को 4.6% से बढ़ाया है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं जब उनके खुद के जो प्रमोटर्स होते हैं, कंपनी के ग्रुप्स होते हैं, खुद अपनी कंपनी में स्टेक बढ़ा रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पर कंपनी का फोकस करें देखें तो द कंपनी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेटिंग इट्स पोजीशन इन द लिकर सेगमेंट एंड इज़ आल्सो डाइवर्सिफाइंग इनटू अदर सेगमेंट, यानी कि कुछ अदर सेगमेंट में ये अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डाइवर्सिफाई भी करने में लगी हुई है। इट्स एफर्ट्स टू इंक्रीज एक्सपोर्ट इज शोइंग गुड रिजल्ट्स एंड इट्स प्रोडक्ट हैव मेड गुड इनरोड्स इनटू द एक्सपोर्ट मार्केट, यानी कि एक्सपोर्ट मार्केट में अपनी पोजीशन बेहतर बनाने के लिए ये लगातार कुछ नए कदम भी यहाँ पर उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर अगर कंपनी की हम बात करें अभी के फंडामेंटल की, तो वो भी देख लेते हैं एक बार हम मोटा मोटी कि कंपनी के फंडामेंटल यहाँ पर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। फंडामेंटल सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा व्यू लॉन्ग टर्म का नहीं है, हमें सिर्फ एक स्विंग ट्रेड यहाँ पर लेनी है। फिर भी यहाँ पर एक बार हम शॉर्ट में थोड़ा सा संक्षिप्त में यहाँ पर इनके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो मार्केट कैप 382 करोड़ रुपये की है, यानी बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 30 के मल्टीपल पी पर। करेंट प्राइस है 71, हाई है 74 का, और लो है 33 रुपीज़ का। डिविडेंड भी यहाँ पर ये कंपनी देती हुई नज़र आ रही है, और करीब 0.85% का डिविडेंड भी कंपनी देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छे नहीं हैं, और 1 रुपये की फेस वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। कंपनी उम्मीद कर रही है कि आने वाले क्वार्टर रिजल्ट बेहतर हों, और यहाँ पर जो डिविडेंड की बात करी वो यहाँ पर दे रही है, अच्छी कंपनी है। और असाही इंडिया ग्लास, बोरोसिल रिन्यूएबल, बोरोसिल, लाओपाला, सेंट गोबेन जैसे यहाँ पर इनके जो मार्केट लीडर हैं इनके पीएस दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर अगर आप अन्य सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर असाही इंडिया 33 के मल्टीपल पी पर, बोरोसिल 49 के मल्टीपल पी पर, बोरोसिल 45 के मल्टीपल पी पर, और यहाँ ये स्टॉक हमको मात्र 30.65 के मल्टीपल पी पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर हम कंपनी के सेल्स की बात करें तो हम यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं, ईयर ऑन ईयर देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखिए तो मार्च 2011 में 152 करोड़ की सेल्स कंपनी करा करती थी, जो कि अगर आप देखिए तो बढ़ रही थी। फिर क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है तो कई बार होता क्या है कि माइक्रो कैप कंपनियाँ होती हैं, तो यहाँ पर काफ़ी वोलेटिलिटी भी होती है कि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो कई बार इनकी सेल्स बढ़ जाती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है। तो जो सेल्स का सिलसिला है ना, हमको बहुत ही वॉलेटाइल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एट लास्ट अगर अभी की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में, यानी कि 2 ही क्वार्टर में इन्होंने अपने सेल्स को 245 करोड़ का कर लिया है, जो कि मार्च 2022 में अगर आप देखें तो 213 करोड़ का था। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर यहाँ पर इनके सेल्स में हमको अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट इस कंपनी में क्या है कि इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो 22% का रहा करता था, लेकिन अगर आप यहाँ पर साल दर साल देखें तो वो हमको घटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किसी भी कंपनी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का घटना उसके लिए बहुत अच्छी बात नहीं होती है। तो ज़रूर इस बात को एक बार आप लोग फोकस में करिए रखिएगा। नेट प्रॉफिट जिसकी वजह से अगर आप इनका देखिए तो 16 करोड़ का रहा करता था पहले, वो अभी घट के कितना हो गया है 12 करोड़ रुपीज़ का, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पर स्टॉक में देखें तो इनके जो
नेट कैश फ्लो है वो हमको माइनस में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 20 करोड़ का सेल्स इनका जो नेट कैश फ्लो है वो हमको दिखाई दे रहा था पिछले क्वार्टर में, पिछले साल में, जो इस साल में यहाँ पर -6 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा टोटल एसेट्स कंपनी बढ़ा रही है, कंपनी अपनी जो रिज़र्व है उनको भी बढ़ाती हुई नज़र आ रही है हर एक साल में। अगर आप यहाँ पर देखिए तो इनके रिज़र्व भी हमको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव हैं, कुछ 1-2 पॉइंट हैं यहाँ पर जो हमको नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप इस स्टॉक की बात करें तो हैल्डिन ग्लास लिमिटेड का करंट प्राइस 71 रुपीज़ का है और यहाँ पर इसने अगर लाइफ टाइम देखें तो करीब 4000 से भी अधिक के रिटर्न इस स्टॉक ने बना कर दी हैं अपने शेयर होल्डर्स को। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि मैंने अभी आपसे बोला कि इनके थोड़ा सा बिजनेस में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहता है, माइक्रो कैप कंपनी है, तो कई बार यहाँ पर ये गिरती बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पर देखिए करीब ऑलमोस्ट 52 रुपीज़ के प्राइस पर ये स्टॉक हमको ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा था। वहाँ से अगर इसकी गिरावट देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर करीब करीब थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ, थोड़ा एडजस्ट हो गया है, करीब 60% भी गिर जाता है। तो ज़रूर आप लोगों को इस बात को पॉइंट में रखना है कि जो भी माइक्रो कैप कंपनी होती हैं, इसमें आपको रिटर्न तो अच्छे मिलते हैं लेकिन रिस्क भी उतना ज़्यादा यहाँ पर रहता है। तो बहुत बड़ा अमाउंट कभी भी इतनी छोटी कंपनियों में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। लर्निंग के लिए जाएँगे तो यहाँ पर ज़रूर प्रॉफ़िट करेंगे, सिर्फ अर्निंग के लिए जाएँगे तो यहाँ पर आपको लॉस भी उतना ही ज़्यादा हो सकता है। तो अभी के लिए करना क्या है, देखिए अभी स्टॉक का करंट प्राइस जस्ट देखा आप लोगों ने 71 रुपीज़ के आसपास है। तो यहाँ पर अगर आप देखें स्टॉप लॉस क्या लेना है, तो आपको इस कंपनी को करंट प्राइस पर शेयर को बाय करना है। एसएल लेना है यहाँ पर 62 रुपीज़ का। टारगेट क्या रहेंगे? टारगेट यहाँ पर आपको आने वाले अपकमिंग मंथ में 100 रुपीज़ के दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वैल्यू बाइंग है, रिस्क कम है, रिवार्ड अधिक है। रिस्क लो है, रिवार्ड अधिक है, तो ज़रूर इस बात को आप लोग यहाँ पर पॉइंट करिएगा। एक डिस्क्लेमर रहेगा यहाँ पर, एक बार खुद की रिसर्च अवश्य कर लें कोई भी निवेश करने से पहले। दूसरा एक यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑफ़र भी है, हमारी पेड सर्विसेज भी चलती हैं। पेड सर्विस अगर आपको लेनी है तो 7 डेज़ के लिए डेमो के तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल्स दी जा रही हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लें हमारे लिंक को और 7 डेज़ की ट्रेडिंग का आनंद ले सकते हैं। सर्विस अच्छी लगती है तो नॉमिनल से चार्जेस हैं जिनको पे कर आप सर्विस को कंटिन्यू भी यहाँ पर कर सकते हैं। आई होप यहाँ पर जो भी छोटी सी एनालिसिस थी हमारी इस स्टॉक को लेकर आप लोगों को पसंद आई होगी। तो ज़रूर आप हमारे चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।